Good evening, students. We already completed the revision of the first chapter. Now we are going to do the revision of the second chapter. Okay, that is the genetics. Then, what is the genetics? Genetics is the study of transmission of body features, means body traits, from the one generation, means from the parents, to the offspring, means the to the another generation. Okay, so genetics is what? That is the transmission of the body features, body traits, similarities or differences from the parents to the young ones. Okay, and John Mandel, ठीक है, Georg Mendel's give the John Mendel give the this is called the father of genetics. Okay, heredity it was what? It is a process by which the transmission of genetically based characters are transmitted. Basically genetically transmitted traits जो genetically ट्रांसमिट हो सकते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स, वो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट किया जाते हैं. दैट इज दी हेरिडिटी. मीन्स कि हमारे पेरेंट्स के कुछ करेक्टर से, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के सम ऑफ द करेक्टर दे ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैम टू अस. सो दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी. वेरिएशंस क्या हैं? वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस. बेसिकली these are the differences found between the young ones of the same parents or the various individual belonging to one species called the variation. तो variations क्या है? वो differences होते हैं जो टू स्पीसीज में होते हैं. मीन्स पेरेंट्स में जो हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों में वो नहीं है. जब बच्चों में जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स में नहीं है, दे आर द वेरिएशंस. ठीक है. एंड what are the physical characters carriers of the heredity? तो physical carriers क्या हैं? बेसिकली जीन्स हैं, ठीक है, गैमीट्स जो हैं from the parents male and from the female, the gametes are coming and they fuse with each other. ठीक है. in that gametes the chromosomes means genes are there. so especially basically gametes जो हैं they are responsible for the carrier of the hereditary. okay. देन मैंडलिज्म. जॉन मैंडल जो है उसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है. द रीज़न इज़ दैट कि उसने बहुत सारी स्टडीज़ करी, ठीक है, और उसके ऊपर थ्योरीज बनाई. ही टेक द हाइब्रिडाइजेशन अबाउट 7 ईयर्स. तो 7 ईयर्स कॉन्टीन्यूसली वो करता रहा. एंड ही टेक द ही वॉज अ ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था वो एक, ठीक है. एंड ही ग्रेट इंटरेस्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स. He noticed certain contrasting characters in the garden pea. तो that is the Pisum stavium के अंदर उसने देखा. आपको बोटेनिकली नेम याद होना चाहिए, ये भी याद होना कि मैंडल ने कौन सा प्लांट यूज़ करा. स्वीट पी या Pisum stavium उसने यूज़ करा, ठीक है. एंड और 7 ईयर्स तक उसने रिसर्च करी इस पर और एक मेंटेन करा, रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करा, ठीक है. और उसको इनहेरिटेंस का लॉ करके 1866 में दिया. तो वाई ही यूज दिस, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है कि वाई ही यूज दिस प्लांट. सबसे पहले तो थी ये कि मेनी वराइटीज आर अवेलेबल. इस एक ही प्लांट पे बहुत सारी वराइटीज थी, बहुत कलर में फ्लावर मिलते थे. वराइटीज वर अवेलेबल इन द प्योर ट्रेड्स, और वराइटीज जो थी प्योर ट्रेड्स में अवेलेबल थी, हाइब्रिडाइज्ड नहीं थी. पीस आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज ऑफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. फ्लावर जो है इनका बाइसेक्सुअल है. तो जो ये पी प्लांट थे इनका फ्लावर था सेल्फ पॉलिनेटेड था. तो ये भी एक अच्छी रही थी कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से तो वो उसको कंट्रोल भी कर सकता था. प्रिवेंट बाय द रिमूविंग द कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रोडक्टिव. अगर कोई भी क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होता है तो क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में अगर क्रॉस पॉलिनेशन करानी है तो हम क्या करेंगे, किसी का स्टेमन्स निकाल देंगे, किसी का ओवरी वाला पार्ट निकाल देंगे. तो उसको क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर भी बनाया जा सकता है. क्रॉस पॉलिनेशन जो है आर्टिफिशियली करी जा सकती थी इस फ्लावर में, ये भी एक कारण था. रिप्रोडक्टिव स्पैन ऑफ पी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल था, 2 वीक्स का ही, ठीक है. मीन्स बहुत 2 क्रॉप्स कैन भी, एक साल में 2 क्रॉप्स आ सकती थी. 6 महीने में ही ये जो है सीड्स नए उगाते थे, निकल आते थे. तो यही कारण था कि उसने इसको चूज करा. समटाइम दे आस्क इन द पेपर कि वाई ही यूज दिस, कि उसकी मेन रीजन था मेनी वराइटीज are available in the pure traits. okay. then we have some of the terms are related to this.